आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चने दाल की गर्मा गर्म पूड़ियाँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे बहुत ही स्वादिष्ट है ये पूड़ियाँ, बहुत टेस्टी हैं। इन सर्दियों के मौसम में जब आप इन पूड़ियों को अपने घर में बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं यूपी स्टाइल, बिहार और यूपी में बहुत पसंद से खाई जाने वाली चने दाल की भरमा पूड़ियाँ। ये पूड़ियाँ यूपी और बिहार में बहुत पसंद से खाई भी जाती हैं, बनाई भी जाती हैं। और इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती है, केवल चने की दाल और आटे की ज़रूरत होती है, जो कि हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आइए इसे बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन पूड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हमने 1 कटोरी चने की दाल, आप जैसा देख पा रहे होंगे चने की दाल ले ली है। ये देखिए 1 कटोरी मैंने चने की दाल ले ली है। उसे 2 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था और उसका पानी निकाल लिया है। और ये खड़ा जीरा ले लिया है और इसके साथ ही ये मैंने देखिए अजवाइन ले ली है। थोड़ी सी अजवाइन इसमें डालेंगे हम, बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर हमें नहीं चाहिए। और ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी मात्रा में काली मिर्च ले ली है। और इसमें ये देखिए ये लहसुन की कलियां ले ली हैं मैंने, और ये लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ले ली है। जो हरी मिर्च हम मार्केट से लेके आते हैं वो 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद लाल होने लगती हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्पाइसीपन अधिक आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको लिया है, लाल मिर्चों को भी, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट भी आ जाता है। और ये हरी धनिया ले ली है। हरी धनिया आप सर्दियों के मौसम में जानते ही हैं कितनी अच्छी सब्जियां आने लगती हैं मार्केट में, और हरी धनिया बहुत ताज़ी ताज़ी से फ्रेश फ्रेश सी धनिया लग रही है। और इसे जब हम इन पूरियों में डालेंगे तो एक अलग ही सा स्वाद आएगा, बहुत स्वादिष्ट सा टेस्ट आता है इन धनिया का, जो ताज़ी ताज़ी धनिया होती है। तो इस तरह से अब पहले चलिए हम चने दाल का जो है तो उसको तड़का लगा लेते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है और गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। इसमें चने की दाल की पूड़ी जब हम बनाते हैं तो जो चना होता है उसको, जो दाल होती है उसको हम फ्राई करते हैं। तो उसको फ्राई करने के लिए खाने का तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे सरसों का तेल यदि आप उसमें बनाएंगे तो बहुत एक अलग सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती हैं पूड़ियाँ। आप एक बार ज़रूर सरसों के तेल में ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया था थोड़ी सी मात्रा में, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। और इसके बाद जब चटकने लगती हैं सारी चीज़ें तब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और उसके बाद ये जो हरी मिर्च और लाल मिर्च ली थी हमने उसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से देखिए ये भी अच्छे से जब थोड़ा सा लाल लाल होने लगेंगे सारी चीज़ें, तब हम इसमें ये चना दाल जो है उसको डाल देंगे और इसको हल्का सा डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है, केवल 1 से 2 मिनट तक इसको इस तरह से सेक लेना है। तो ये देखिए मैंने फटाफट इसको इस तरह से सेक लिया है, और इसको थोड़ा सा ढक भी देंगे। और ढकने के बाद देखिए 1 से 2 मिनट अब हमारे हो चुके थे, और हमारी जो चना दाल है वो अच्छे से पक चुकी है। मीन्स उसमें जो सौंधापन हमें चाहिए वो सौंधापन इसमें आ चुका है। तो इसको पकाना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको 2 घंटा पहले ऑलरेडी इसको भिगो दिया था, तो ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब देखिए इसको अलग से हम प्लेट में रख लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, और ठंडी होने के बाद हम इसको पीसेंगे। तो आइए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी चने दाल को निकाल लिया है इस तरह से बाउल में, और इसको हम 3 से 4 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे ठंडा होने में, केवल 3 से 4 मिनट में ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के बाद इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा ये जो चने की दाल है उसको हम नहीं ठंडा, मतलब बारीक नहीं करना है। इस तरह से ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडी भी हो चुकी है चना की दाल। और अब इसको देखिए ये जब तक ये ठंडी हो रही थी, इसी बीच मैंने ये देखिए आटे का डो तैयार कर लिया था। और इस तरह से आटे का जो डो है ना, जिस तरह से हम रोटियां तैयार करते हैं उसी तरह से हमें ये आटा का जो डो है उसको तैयार करना है। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए जो आटा होता है पूरियों का। तो हमारी जो पूरियाँ होती हैं ना वो आधे घंटे से 1 घंटे तक बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहती हैं। यदि हार्ड आटा रहेगा तो वो हार्ड हो जाएंगी पूड़ियाँ, तो मतलब अच्छी नहीं लगेंगी, सॉफ्टनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारी चना दाल ठंडी हो चुकी थी, और अब हम इसको जार में डाल के इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखिए दरदरा सा पीसा है मैंने इसको, और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। जब मुंह में वो दरदरा सा जो दालें आती हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें डाल लिया है इसको, चने की दाल को, और इस तरह से देखिए ये अब हरी धनिया की पत्ती हमने जो बारीक काट के रखी थी उसको भी इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से अब देखिए इसमें आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा सा हमें चटक जाए
कि यदि हल्का नमक होगा तो जब हम चने की दाल को उसमें भरेंगे आटे के साथ तो फिर वो क्या होगा ना कि थोड़ा सा लाइट हो जाता है। इस वजह से हमें कोई भी भरा हुआ, चाहे वो आलू के आप पराठे बना रहे हो तो भी हमें उसमें थोड़ा सा नमक चटक रखना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हम लोई ले लेंगे और लोई के साथ ही हम ये ऊपर का जो ये हथेलियाँ होती हैं ना, वो ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर से पुश करके और नीचे से फिंगर से, जो 4 फिंगर होती हैं उनको नीचे से दबाना है। तो इस तरह से हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे ताकि बीच में थिकनेस रहे और किनारे किनारे ये पतला हो। तो क्योंकि हमें नीचे ये भरवा, मतलब जो चने दाल का भरवा है उसको भरना है, तो इस वजह से बीच में यदि पतला हो जाएगा तो वो क्या होगा ना, जब पूड़ियाँ बेलेंगे तो फटने लगेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप इन पूड़ियों को बनाइएगा। तो इस तरह से हमने भर के भी देखिए इस तरह से इसको दबा लिया है, हल्का हल्का सा इसको पुश कर देंगे। और इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी बनाने से पहले इस तरह से चकला तैयार करते हैं रोटी बनाने का, उसी तरह से इसको इस तरह से बना लेना है। और बीच में देखिए अपनी जो बीच वाला पोर्शन होता है ना वो मोटा होता है, तो बेलते समय हमें आसानी हो जाती है कि पूड़ियाँ हमारी जो है फटती नहीं। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि हमारी पूड़ियाँ बेलते समय फट जाती हैं, लेकिन इस तरह से, इस ट्रिक से यदि आप बेलते हैं पूड़ियों को तो वो कभी नहीं फूटेंगी और अच्छे से फूलेंगी भी। तो ये देखिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों के तेल जो सर्दियाँ ठंडियाँ जब शुरू हो जाती हैं ना, तो सरसों का तेल, यदि सरसों के तेल में हम इन पूड़ियों को बनाते हैं तो इतना स्वादिष्ट सा टेस्ट आता है इसका पूड़ियों का कि आप जब खाएंगे ना इसको तो एक अलग ही स्वाद मिलेगा इसको खाने से। आप बटर में, घी में तो आपने बहुत सारे पराठे या पूड़ियाँ खाए होंगे, एक बार सरसों के तेल में इन पूड़ियों को आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और यदि हम गाँव तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो चने दाल की पूड़ियाँ हैं ना, वो अधिकतर लोग वहाँ पर इन्हीं सरसों के तेल में, इसी सरसों के तेल में इन पूड़ियों को बनाकर खाते हैं और खिलाते हैं और एक अलग स्वाद आता है। बहुत टेस्टी लगती हैं पूड़ियाँ ये। और इन पूड़ियों को आप वहाँ पे गुड़ की खीर बनती है उसके साथ खाने में बहुत अमेजिंग सा स्वाद, एक वो अलग सा टेस्ट आता है। और साथ में यदि जैसे ठंडियाँ हैं, ठंडियाँ में गोभी की सब्ज़ी बहुत मात्रा में आ चुकी है, तो आप गोभी होती है, आलू और गोभी के साथ यदि इस पूड़ियों को बनाकर इन पूड़ियों को खाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी भी लगती हैं। और इसके साथ यदि हम सरसों के तेल की बात करें तो सब्जियां जो होती हैं ना, सब्जी कोई भी सब्जी यदि सरसों के तेल में हम बनाते हैं तो अलग स्वाद आता है, बहुत टेस्टी बनती हैं सब्जियां। और साथ में ही जैसे ठंडी का मौसम स्टार्ट भी हो चुका है और मतलब अच्छी अब ठंड पड़ भी रही है, तो ऐसे में यदि हम इन सब्जियों को सरसों के तेल में बनाकर खाते हैं तो उसकी जो गर्माहट होती है ना सरसों के तेल की, वो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल किए रहती है। तो इन सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चने दाल की पूड़ियाँ और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी हो तो वाह क्या बात है। और साथ में ही जैसा मैंने आपको बताया कि गुड़ की खीर के साथ इन पूड़ियों को आप इंजॉय करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये गर्मा गर्म चने दाल की पूड़ियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जो भी आपको इसमें, यदि आपको लगता है कि हमें कुछ और भी इसमें चेंज करना चाहिए या कुछ और अच्छा बनाया जा सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।